हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माय चैनल 2M सपनास ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में कि मैंने कैसे अपनी प्रेगनेंसी कंसीव की है। मेरे प्रेगनेंसी में अप्स एंड डाउन्स, मेरे प्रेगनेंसी में अच्छाइयाँ, मेरी प्रेगनेंसी में खुशी के वो पल, ये सब बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, शादी के 2 साल के बाद मैंने कंसीव की है, वो भी एक मिरेकल तरीके से। मैंने जब कंसीव की है तो मुझे पता ही नहीं चला, मेरा पीरियड मिस होने से पहले ही मुझे पता चला कि मैंने कंसीव कर ली है। और वो पल एक इतनी खुशी का पल था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं मतलब मुझे लगा कि मैंने दुनिया की हर खुशी मुझे मिल गई। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही थी और मैं भगवान से यही दुआ कर रही थी कि हर वो महिलाएं जो माँ नहीं बन पा रही है, भगवान उसे भी ये खुशी दे, उन्हें भी माँ बनाए। तो फ्रेंड्स, मेरी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है उसमें तो पहले महीने में बहुत अच्छे से ही गया, उसमें कुछ दिक्कतें नहीं आई। सारे टेस्ट किए, टेस्ट भी सब कुछ ठीक था। और मेरी फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ की जर्नी जो थी वो बहुत स्मूथली चली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं अच्छी तरीके से खा सकती थी, पी सकती थी, मुझे ज़्यादा नोजिया भी फील नहीं हुई। मुझे थोड़ी थोड़ी ब्रेस्ट पेन थी पर नोजिया नहीं थी मुझे। और बहुत से लोगों को खाने पीने में दिक्कतें होती है पर मुझे खाने पीने में दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं हुई। मैं आराम से सब कुछ खा सकती थी, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से मुझे जो चीज़ नहीं खाना चाहिए था मैंने वो चीज़ अवॉइड की है ताकि मेरी प्रेगनेंसी स्ट्रांग रहे और इसमें कोई प्रॉब्लम और दिक्कत नहीं आए। तो इसीलिए डॉक्टर के हिसाब से मैं प्रॉपरली मेडिसिन लेते गई और उनके हिसाब से मुझे जो डाइट दिया गया था वही मैं फॉलो करती गई। तो फ्रेंड्स, मेरी जो थी 3 मंथ की जो फर्स्ट टू 3 मंथ की जो जर्नी थी वो बहुत स्मूथली गई। फोर्थ मंथ जब आया तो मुझे हल्का हल्का सा पेन होना शुरू हुआ। तो मुझे हल्का हल्का सा नोज़िया होना शुरू हुआ, मुझे कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हुआ। हालांकि 4 मंथ में हर किसी को 4-5 मंथ में कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है, उसी वक्त से कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है। किसी किसी को प्रेगनेंसी के पूरे 9वें महीने तक कॉन्स्टिपेशन होती है, पर मुझे नहीं थी। मुझे प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ में मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं थी। मुझे 3 मंथ के बाद ही कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हुआ। तो डॉक्टर ने मुझे डुपोलॉग भी दिया था, डुपोलॉग खाने के लिए कहा था कि अगर फर्स्ट के 3 महीने में भी मैंने डुपोलॉग खाया है और कहा था कि फर्स्ट के 3 महीने में अगर मुझे कॉन्स्टिपेशन होगी तो वो बहुत प्रॉब्लम होती है उस वक्त प्रेगनेंसी को मतलब प्रेगनेंसी में वो बहुत दिक्कतें आती है। मतलब वो आपने जो कंसीव की है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन से मतलब फर्स्ट से अप टू आपको 9-10 मंथ तक आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहिए। उसके लिए आपको फाइबर वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो सब, फाइबर वाले जो नट्स होते हैं वो सब आपको खाना होता है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो मुझे 4th मंथ से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। और फिर मैंने 5 मंथ जब आया तो 5 मंथ में मुझे एनोमली स्कैन किया गया। एनोमली स्कैन में भी मेरा सब कुछ ओके था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। बस एक ही प्रॉब्लम था कि मेरी जो प्लेजेंटा थी, प्लेजेंटा प्रीविया, वो धीरे धीरे वो थोड़ी नीचे थी, मतलब वो थोड़ी नीचे थी। तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे बेड रेस्ट करने को, ताकि मेरे जो प्लेजेंटा है वो धीरे धीरे ऊपर जा सके। मुझे ज़्यादा चलने वलने के लिए, हैवी वर्क करने के लिए, कुछ भी वर्क करने के लिए मना किया गया था और कहा गया था कि मुझे बेड रेस्ट में जितनी हो सके मैं बेड रेस्ट करूँ। तो मैं डॉक्टर के हिसाब से ही मैं मतलब चल रही थी। 5th मंथ में मुझे एनोमली स्कैन में ये पता चला। उसके बाद 6th और 7th मंथ में मुझे बच्चे की हलचल आना शुरू हो गई थी। एक्चुअली 5 मंथ को ही मुझे बच्चे की मूवमेंट का एहसास हो गया था, लेकिन डीपली एहसास हुआ 6th मंथ में। 6th मंथ में मुझे बच्चे जो मूवमेंट करते हैं वो पल मैं भूल नहीं सकती। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और इतना अच्छा एक्सपीरियंस था जब बच्चे पेट में मूवमेंट करते हैं। तो मतलब अजीब सा, मतलब एक इतना मतलब खुश खुश हो जाती थी मैं कि मेरा बेबी मेरे पेट में है, मेरे साथ है और कुछ दिनों के बाद मेरे कोख में, मेरे हाथों में रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, मेरे सीने से लगा रहेगा। इतनी मतलब वो अच्छी पल थी। उसके बाद 6-7 महीने में भी मुझे तो मतलब कॉन्स्टिपेशन तो थी। उसके बाद फिर मुझे नींद आने में प्रॉब्लम होती थी। फिर मुझे बीच में 7 महीने में मुझे थोड़ा खाने में भी प्रॉब्लम हुआ, मुझे खाने का मन नहीं हुआ करता था। तो 7 महीने में तो वैसे तो वो सब कुछ रिपोर्ट ठीक था, नॉर्मल था। बस मुझे कॉन्स्टिपेशन और नींद नहीं आने की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं रात-रात भर जागी रहती थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी। उसके बाद 8 महीना जब आया तो मेरा जो मुझे थोड़ा ब्लीडिंग होना शुरू हुआ। जब 8 महीने आया तो मुझे ब्लीडिंग होना शुरू हो गया था। मैं इतनी घबरा गई थी, मेरा ब्लीडिंग क्यों हो रहा है? फर्स्ट के तो किसी-किसी को फर्स्ट के 3 महीने में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, पर मुझे नहीं हुई थी। मुझे लास्ट के महीने के जो 8 महीने था, 8 महीने में मुझे ब्लीडिंग होना शुरू हुआ था। उसके बाद डॉक्टर को मैंने जब दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया, इंजेक्शन दिया। उसको खाने के बाद, इंजेक्शन लेने के बाद मेरा ब्लीडिंग धीरे-धीरे कम हुआ, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ।
तो फिर थोड़ा रहने लगा। फिर बीच में 8 महीने के बाद जब 9 महीने आई, 9 महीने में ब्लीडिंग थोड़ा-सा ठीक हो गया था, इतना ज़्यादा नहीं था। तो मुझे तो टोटली बेड रेस्ट ही दिया गया था, क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग में प्लेसेंटा प्रीविया का जो प्रॉब्लम था उसकी वजह से मुझे थोड़ी ब्लीडिंग आ रही थी। प्लेसेंटा प्रीविया मेरा टोटली नहीं था, थोड़ा-सा था, थोड़ा-सा नीचे प्लेसेंटा नीचे आया हुआ था, इसकी वजह से मुझे दिक्कतें आ रही थी। तो उसके बाद तो फिर मैंने डॉक्टर के हिसाब से मैंने बेड रेस्ट करना शुरू किया। तो मतलब जो प्लेसेंटा था वो मतलब और नीचे नहीं आ पाया, मतलब वो धीरे-धीरे थोड़ा ऊपर ही गया, फिर भी मुझे उसकी वजह से थोड़ा ब्लीडिंग होना शुरू हो गया था। तो मुझे उसके हिसाब से सावधानी होके चलना पड़ा। सावधान से मुझे सब कुछ काम तो मैंने किया नहीं, ज़्यादातर मैंने बेड रेस्ट ही किया। उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे वो कुछ मेडिसिन दिया, इंजेक्शन दिया, उससे मेरा ब्लीडिंग थोड़ा कम हुआ। फिर 9 महीने तक थोड़ा-सा स्मूथली था, 9 महीने तक थोड़ा ठीक-ठाक हुआ था। फिर 9 महीने के जो एंडिंग जब मेरा डेट आने वाला था, डेट के मेरा 1 वीक 10 डेज़ पहले, हाँ 10 डेज़ पहले, डेट के 10 डेज़ पहले मुझे फिर से ब्लीडिंग होना शुरू हो गया था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपको ये सिज़ेरियन कर लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्लीडिंग आना सही नहीं है और आपका पूरा एकदम टाइमिंग से आपका कुछ दिनों के बाद ही आपका डिलीवरी का डेट है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। तो आपका अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो हमको सिज़ेरियन पे जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने मुझे कहा, तो फिर मैंने डॉक्टर की बात को ही मैंने माना, और हम लोगों ने डेट के 1 वीक पहले जो हमारा डेट दिया था, डॉक्टर ने डिलीवरी का जो डेट दिया दिया था उसके 1 वीक पहले ही हमने सिज़ेरियन कर लिया, सिज़ेरियन हुआ मेरा। उसके हम मतलब भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा। मैंने सोचा था कि मेरा मेरा जिस तरीके से ब्लीडिंग हो रहा था, मैंने सोचा था कि मुझे शायद बाहर से ब्लड लेने की ज़रूरत होगी, पर भगवान के आशीर्वाद से मुझे ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तुम प्रिपेयर्ड रहना, तुम 2 बोतल ब्लड पहले से कलेक्ट करके रखना, अगर ज़रूरत पड़े तो हमें 2 बोतल मतलब 2 यूनिट जो बोतल होता है, मतलब 2 यूनिट का जो ब्लड होता है, 2 बोतल कहते हैं उसे, 2 बोतल ब्लड लग सकता है, आप पहले से रेडी रहिएगा। तो हमने वो पहले से हमने उसका जुगाड़ कर रखा था, अगर ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से ले लेंगे। तो फिर लेकिन भगवान के आशीर्वाद से मुझे ज़रूरत नहीं हुई, और मेरी जो सिज़ेरियन थी वो स्मूथली हो गई। तो एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती थी, लेकिन मेरा थोड़ा प्रीविया थोड़ा-सा नीचे था ना, तो डॉक्टर ने रिस्क लेने से मना किया है। डॉक्टर ने कहा रिस्क नहीं ले सकते हैं, आपका प्रीविया है थोड़ा-सा, तो आपको सी सेक्शन से ही करना, मतलब सिज़ेरियन से ही जाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद मेरा सिज़ेरियन हुआ। सिज़ेरियन होने के बाद मेरी बेटी हुई। मैं देख के इतनी खुश हो गई। मेरे कोख में लेटी हुई थी हॉस्पिटल पे, मेरे हाथों में डॉक्टर ने लाके मुझे मेरी बेटी को दिया। मैंने अपनी बेटी को देखा, मेरे आँखों से आँसू आ गए, मैं बहुत रोने लगी। और फिर देख के खुशी हुई मैं बहुत। उसके बाद मुझे इतना खुश हुआ, मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाया। उसके बाद 5-10 मिनट तक वो मेरे साथ ही थी। उसके बाद डॉक्टर ने उसके बाद नर्स ने मेरी बेटी को लेकर फिर उन्होंने कहीं और लेके गए। उन्हें अच्छे से मतलब टेक केयर किया फिर मेरी बेटी का। फिर मैं वहीं पे रही। उसके बाद मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी, सब लोगों से पूछा, सब लोगों को मतलब सब लोगों से मैंने बातें की। उसके बाद मैं होश में थी। उसके बाद मैं मतलब सेंस में थी। पहले तो मेरी सेंस नहीं थी। बेटी जब मेरी जब सी सेक्शन हुई थी, सिज़ेरियन हुई थी, तो मुझे बेड पे जब लाया गया तो बहुत देर तक मुझे होश नहीं आया था। तो जब मुझे होश में आया तब मेरी बेटी को लाके मेरे हाथों में दिया, और मैं इतनी खुश हो गई थी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया, और मैंने उसी वक़्त भगवान से भी कहा कि अ, वो महिलाएँ जो माँ नहीं बन पा रही है, सबको ये खुशी मतलब भगवान दे, क्योंकि ये एक ऐसा खुशी है कि इसकी तुलना किसी के साथ हम नहीं कर सकते हैं। और माँ बनना एक बहुत खुशी की बात होती है। मतलब इसे हम बता नहीं सकते कि माँ बनना कितनी बड़ी बात होती है, मतलब कितनी खुशी की बात होती है। और जो लोग माँ नहीं बन पा रहे हैं, जो लोग उसकी दर्द हम समझ सकते हैं, इसलिए भगवान उसकी झोली भी बहुत जल्दी भर देंगे। तो आपको निराश नहीं होना है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कतें हो रही है कंसीव करने में, आप बहुत पहले मतलब शादी के इतने सालों बाद भी नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप आईवीएफ के लिए जा सकती हैं। आजकल आईवीएफ भी बहुत एडवांस हो गया है। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी अप्स एंड डाउन की, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी की कहानी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी जो बेटी है, मेरी जो बेटी है उसका फेस रिवील करूँगी, और उसकी नई-नई वीडियोस बनाऊँगी, शॉर्ट्स बनाऊँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स को, मेरी बेटी को प्यार दीजिएगा, उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि वो हमेशा मतलब हेल्दी रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ी दौलत होती है। हेल्दी रहना ही सबसे बड़ी दौलत होती है। पैसा तो कोई हेल्दी रहने से वैसे ही कमा लेते हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए होगा। और तो बस यही थी फ्रेंड्स मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी, अप्स एंड डाउन्स। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।